देखिए, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। सबसे पहले तो हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित में। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक यदि नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। हम लोग मैकेनिकल वाइब्रेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वाइब्रेशन पढ़ चुके हैं। जब टाइप ऑफ द वाइब्रेशन पढ़ रहे थे तो उस समय पढ़े थे फ्री वाइब्रेशन और अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। आज इस दोनों को हमने जोड़ दिया है। फ्री वाइब्रेशन देयर मीन्स देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम, एंड इन केस ऑफ अनडैम्प्ड जब हम वाइब्रेशन सिस्टम की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि जनरली हम लोग यहाँ पे स्प्रिंग तो रहता ही है और डैम्पर भी यूज करते हैं और मास, यदि तीनों है तो यही वाइब्रेटरी सिस्टम है। लेकिन यदि इस डैम्पर को हटा दें तो क्या हो गया, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। तो व्हेन द इलास्टिक सिस्टम वाइब्रेट्स बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट फोर्सेस, देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स, इट इज कॉल्ड फ्री वाइब्रेशन। ड्यूरिंग वाइब्रेशन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस हैपन्स ओनली इन द डैम्पर, देयर इज नो डैम्पर, so it is called undamped free vibration. Free vibration which occur in absence of external force are easy to analyze in case of single degree of freedom. That means there is single spring and you can define by X only. Its spring stiffness is K. Other motion also may occur but they can be ignored. यदि कोई और भी मोशन हो रहा है in respect of these deflections that can be ignored. A vibratory system having mass and elasticity with single or degree of freedom is the simplest case in the mechanical vibration. In case of cylinder piston arrangement, you have seen, ये आपका यदि सिलेंडर पिस्टन है तो आप देखेंगे कि that will go up and down, there is no any other motions, there is no any other motion. That is the simplest example of single degree of freedom. Flywheel can rotate only in a single direction or in opposite direction at a time. At any given time it will either be clockwise or anti-clockwise. That is single degree of freedom. That means आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अब समझ लीजिए, we are going to find natural frequency of the natural frequency of undamped free vibration. It is very essential to determine the natural frequency of a machine component. The effect of damping on natural frequencies have been neglected here, but in future neglect नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है, undamped free vibration। बाद में हम लोग पढ़ेंगे damped free vibration. The effect of damping at this point is being neglected. Now come to find the natural frequency. So basically there are three methods to find the natural frequency of any undamped vibration. That three methods is basically, पहला है आपका न्यूटन्स मेथड, न्यूटन्स मेथड्स, और इसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम मेथड्स। दूसरा है हमारा एनर्जी मेथड, और तीसरा और लास्ट है हमारा रेले मेथड्स। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सभी में क्या है, कॉन्सेप्ट्स लगे हैं। उस कॉन्सेप्ट को एक बार आप समझ गए तो पूरे मैकेनिकल वाइब्रेशन में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यूटन्स मेथड और यू कैन से इक्विलिब्रियम मेथड्स। बेसिकली न्यूटन्स मेथड में या तीनों ही मेथड के लिए एक सिंगल हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। यहाँ आप देख सकते हैं, दिस इज द स्प्रिंग मास सिस्टम, दैट इज द स्प्रिंग मास सिस्टम। इट इज कंस्ट्रेंट टू मूव इन ए रेक्टिलिनियर मैनर along the axis of the spring itself. Suppose its stiffness is K and it is fixed at one end and another end carries a mass M, and initially it is in equilibrium position. Now due to effect of mass it is displaced
displaced from its equilibrium position vertically downward, that displacement is x. This equilibrium position is called basically static equilibrium. We can draw the free body diagram here. फ्री बॉडी डायग्राम जब आप देखेंगे तो ये क्या हो गया आपका, m मास यदि है तो ये क्या हो गया, mg ऑटोमेटिक लगेगा, और ड्यू टू सेल्फ वेट इट विल बी डिफ्लेक्शन डेल्टा. तो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स, जैसे यहाँ पे आपका फोर्स mg लगा, उसी तरह से यहाँ k डेल्टा लगा. उसी तरह से आप यहाँ पे फोर्स लगा सकते हैं. दैट फोर्स इज बेसिकली इनर्शिया फोर्स, और F इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, m इंटू ए. हम बता चुके हैं कि वाइब्रेशन में एक्सेलरेशन को हमेशा डबल डॉट से लिखेंगे. तो ये क्या हो गया आपका mx डबल डॉट, और इसके भी एडिशन में ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया x. तो आप पहले क्या हो रहा था, यदि mg भी हम ले लें, mg और mg के चलते कितना हो रहा था k इंटू डेल्टा. तो इस दोनों का इक्विवेलेंट यदि हम कर दें तो क्या हो जाएगा k इंटू डेल्टा प्लस x. अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ये है हमारा न्यूटन्स मेथड. सबसे पहले हम न्यूटन मेथड्स देखते हैं. तो अब हम यदि रीस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं न्यूटन्स मेथड में, न्यूटन्स मेथड में सबसे पहले आप ध्यान दें कि mg इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू डेल्टा, दैट इज द डिफ्लेक्शन, और mx डबल डॉट इक्वल टू kx, दैट इज द रीस्टोरिंग टॉर्क. दिस फोर्स इज बैलेंस्ड बाय k डेल्टा एंड दिस अप्लाइड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय दिस रीस्टोरिंग टॉर्क. तो हम टोटल रीस्टोरिंग फोर्स हम निकाल सकते हैं. रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, W माइनस के डेल्टा प्लस एक्स. ये W क्या हो गया आपका वेट. रीस्टोरिंग फोर्स आपने क्या लगाया, mx डबल डॉट इक्वल टू ये W क्या है बेसिकली mg माइनस के डेल्टा माइनस के एक्स. ये के डेल्टा और mg दोनों क्या है, इक्वल है, यहाँ देख लीजिए. तो हम mx डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं. ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपका 1. द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x इक्वल टू a cos ओमेगा n t प्लस b sin ओमेगा n t. इसको हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं कि आपका x डबल डॉट हमेशा माइनस ओमेगा स्क्वायर x, दैट मीन्स की डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है. एक बार फिर से मैं इसको डेराइव करने की कोशिश करता हूं, आप इसको समझिएगा. इसको हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई dt को क्या लिख सकते हैं, a cos ओमेगा n का क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा n साइन ओमेगा n t प्लस b ओमेगा n cos ओमेगा n t. जब इसको डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर निकालें तो क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा एन, फिर से एक बाहर आएगा तो ओमेगा एन का स्क्वायर साइन ओमेगा एन टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा एन टी प्लस ओमेगा एन फिर से बाहर आएगा और कॉस की जगह फिर क्या आएगा, माइनस भी आएगा. तो माइनस ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू बी और साइन ओमेगा एन इंटू टी. क्या हम माइनस ओमेगा एन का स्क्वायर कॉमन ले लें तो देखिए तो क्या फार्मूला बन रहा है, ए कॉस ओमेगा एन टी प्लस बी साइन ओमेगा एन इंटू टी. ध्यान दीजिए कि ये आपका इस x के इक्विवेलेंट है या नहीं. तो क्या हम यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर एन इंटू एक्स लिख सकते हैं. अब ये यदि हम लिख सकते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए कि हम अब क्या यहाँ लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, m x डबल डॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा एन स्क्वायर इंटू एक्स प्लस के एक्स इक्वल टू 0. ध्यान दीजिए x कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस एम ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0. x कैन नॉट बी 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हो नहीं सकता है आपका. तो क्या होगा,
यही आपका माइनस एम ओमेगा एन का स्क्वायर प्लस के क्या होगा, 0 होगा। जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप जब ब्रेक करेंगे इसको तो के इक्वल टू एम ओमेगा एन का स्क्वायर या ओमेगा एन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। दैट इज योर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन with the method of Newton's. The Newton methods can be described in this way. अब ये न्यूटन मेथड से आपने ये सब निकाला है और इसी न्यूटन मेथड से आपने फ्रीक्वेंसी कितना निकाल लिया, ओमेगा एन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। ध्यान दीजिए, फ्रीक्वेंसी निकालना हो एफ एन तो क्या होता है, ओमेगा एन बाई 2 पाई, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। ध्यान दीजिए, यदि हमको टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड इज नथिंग जस्ट इन्वर्स ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के। तो इस तरह से आपका ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी न्यूटन मेथड से निकल गया और टाइम पीरियड निकल गया। इसी मेथड को डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से भी आप निकाल सकते हैं, इनर्शिया फोर्स से। तो ये सिमिलर मेथड अडॉप्ट कीजिएगा यदि डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल से बोलता है निकालने के लिए। तो इस तरह से ये हमारा हो गया न्यूटन मेथड से। एक और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने स्प्रिंग वर्टिकल पोजीशन में लिया है, यदि यही स्प्रिंग हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले लें, यही स्प्रिंग आप हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी ले सकते हैं। ये आपका इस तरह से ये मास है और ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स, तो ये आपका ये किसी फ्रिक्शनलेस उस पर रखा हुआ है। तो इस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का कैलकुलेशन एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए भी आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एनर्जी मेथड। अब देखिए एनर्जी मेथड कैसे आप निकाल सकते हैं। अगेन एनर्जी मेथड में यही आपका हम कंसीडर करेंगे जो स्प्रिंग मास सिस्टम है। अब स्प्रिंग मास सिस्टम में आपका एनर्जी इक्वेशन बेसिकली एनर्जी मेथड इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स एक कंजर्वेटिव सिस्टम, इस स्प्रिंग और मास सिस्टम को कंजर्वेटिव सिस्टम बोलते हैं। तो इन ए वाइब्रेटरी सिस्टम द एनर्जी इज पार्शियली पोटेंशियल एनर्जी and partially kinetic energy. The sum of total kinetic energy and potential energy, sum of kinetic energy plus potential energy will be always constant, will be always constant. अब सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये काइनेटिक एनर्जी कितना निकलेगा आपका, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ ये मास का हाफ एम वी स्क्वायर। तो m और v को यहाँ क्या लिखते हैं, x डॉट स्क्वायर। और उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए निकलेगा, स्प्रिंग के लिए, तो क्या हो जाएगा हाफ k इंटू एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपका निकल गया। अब ये बोल रहा है कि एनर्जी मेथड में कि सम ऑफ द टोटल एनर्जी विल बी कांस्टेंट। तो क्या हम इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दें डी वाई डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ क्या काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी, अब कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 0। तो अब इस तरह से हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे आप तो हाफ क्या हो जाएगा एम एक्स डबल डॉट, ये 2 क्या आएगा इधर बाहर निकल करके आएगा इंटू एक्स डॉट प्लस पोटेंशियल एनर्जी का डिफ्रेंशिएशन हाफ तो पहले से ही है, हाफ के एक्स स्क्वायर यही वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स डॉट, दैट विल बी 0। यहाँ ध्यान दीजिए ये 2 और 2 तो कैंसिल हो रहा है, आपका x डॉट कॉमन भी जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे ये x डॉट 0 हो नहीं सकता है वेलोसिटी यदि स्प्रिंग मास सिस्टम
काम कर रहा है तो ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि पल्स वाइब्रेशन, ये जीरो हो नहीं सकता है, भले आपको फीलिंग हो या ना हो। बहुत लोगों की फीलिंग नहीं होती है बट है, हवा दिखता नहीं है लेकिन है। सिमिलरली वेलोसिटी जीरो हो नहीं सकता है, तो जीरो होगा क्या, mx डबल डॉट प्लस kx इक्वल टू जीरो। अब हम लोग देख चुके हैं x डबल डॉट इक्वल टू माइनस ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू एक्स। तो फिर अब यहाँ पे m की जगह पे क्या लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा एन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमें मालूम है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डिस्प्लेसमेंट इन दिस फॉर्मेट। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x फिर से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा k माइनस एम ओमेगा एन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब x फिर से यहाँ जीरो नहीं हो सकता है, जब यहाँ वेलोसिटी जीरो नहीं हुआ तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी जीरो नहीं होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे k माइनस एम ओमेगा एन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम। और नेचुरल फ्रीक्वेंसी यहाँ से लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा, ये ओमेगा एन आपका निकल गया। ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं, ध्यान दीजिए। ओमेगा फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एन बाई 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 बाई 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम। इस तरह से ये आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकल गया बाय विद द हेल्प ऑफ एनर्जी मेथड। और यही आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, क्या, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के। तो इस तरह से ये एनर्जी मेथड से आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग देखेंगे एक लास्ट मेथड, दैट इज दी रिले मेथड्स। अब रिले मेथड्स क्या कहता है, अब ये भी सुन लीजिए, ये भी बहुत आसान है। बेसिकली रिले मेथड में भी यही सेम वाइब्रेटिंग सिस्टम, नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए स्प्रिंग और मास सिस्टम हमने लिया है। तो इन डेराइविंग द इक्वेशन फॉर द रिले मेथड, इन केस ऑफ रिले मेथड्स, in case of relay methods it has been assumed that the maximum kinetic energy, अब हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हैं और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल चुके हैं। तो रिले मेथड ये कहता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन, जब हम लोग वाइब्रेशन में निकालते हैं तो इस स्प्रिंग का भी कहीं ना कहीं एक मीन पोजीशन होगा, जैसे कि सर्कुलर मोशन में हम लोग निकालते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ भी होगा। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एट द मीन पोजीशन विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ये आपका सिंपल पेंडुलम है, तो ये कहीं इधर जाएगा फिर ये इधर जाएगा। दैट मीन्स कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हियर विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट द एक्सट्रीम पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट जनरली इसका क्या निकालते हैं, ए साइन ओमेगा एन टी। अब कोई भी फार्मूला आप लगाएंगे तो इक्वेशन वही निकलेगा। अब यहाँ पे एक्स डबल डॉट क्या हो जाएगा, ए ओमेगा एन कॉस ओमेगा एन टी, और एक्स डबल डॉट क्या हो जाएगा, माइनस ए ओमेगा एन का स्क्वायर साइन ओमेगा एन टी, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एन इंटू एक्स, ओमेगा स्क्वायर एन इंटू एक्स। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना निकल सकता है, हमें मालूम है हाफ एम एक्स डॉट का स्क्वायर। अब एक्स डॉट यहाँ पे आपको मालूम है, तो एक्स डॉट ही तो हम मैक्सिमम कर सकते हैं, मास तो कांस्टेंट है, तो एक्स का इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ए, तो क्या हो जाएगा हाफ एम इंटू ए का स्क्वायर। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितना हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ भी हाफ के और एक्स स्क्वायर। एक्स मैक्सिमम क्या हो सकता है, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब हम एक्स डॉट लिख रहे थे तो ओमेगा एन भी है, तो ओमेगा एन भी तो रहेगा, ओमेगा एन का स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह पे सिर्फ ए स्क्वायर है, ए साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगा,
क्या कहता है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन विल बी इक्वल टू दी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट कहाँ पे, एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब एक्सट्रीम पोजीशन पे अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, ये इक्वेशन आपको मिला हुआ है 1 और 2, तो क्या हो जाएगा हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा एन का स्क्वायर इक्वल टू हाफ के ए का स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए ए स्क्वायर हाफ कट गया, तो ओमेगा एन क्या आ गया आपका, स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम, दैट इज योर इक्वेशन। यू कैन फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन अपन 2 पाई, तो ओमेगा एन अपन 2 पाई का क्या हो जाएगा 1 अपन 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। और इसी तरह से टी भी आप निकाल सकते हैं। एक छोटा सा इसमें इक्वेशन है टोर्सनल वाइब्रेशन का, सिमिलर पैटर्न पे आप उसका भी निकालते हैं, जस्ट आप देख लीजिए। मेथड तो यही 3 है, तीनों मेथड आप इस टोर्सनल वाइब्रेशन में भी लगा सकते हैं। ध्यान दीजिए ये कोई आपका डिस्क है, इसको आपने रोटेट कर दिया तो ये आपको डिफॉर्मेशन कितना हो गया, पहले इस पॉइंट पे था, जब इस पॉइंट पे आएगा तो मान लीजिए कि ये थीटा आ गया। दिस इज दी टोर्सनल वाइब्रेशन। टोर्सनल वाइब्रेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। बेसिकली नेचुरल फ्रीक्वेंसी, हाउ विल यू कैलकुलेट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ टोर्सनल वाइब्रेशन। चूँकि इसी मेथड से निकलता है इसलिए इसी के साथ हम बता रहे हैं। अब चूँकि आप यहाँ देखेंगे तो इसकी टोर्सनल स्टिफनेस मान लीजिए क्या है, के टी इज दी टोर्सनल स्टिफनेस। जब आप इसको रोटेट करेंगे, ठीक ना, ये जैसे है आप इसको रोटेट करेंगे तो ये देयर विल बी टोर्सनल स्ट्रेन हियर। तो जब टोर्सनल स्ट्रेन यहाँ पे आएगा तो इट विल ट्विस्ट। तो अब इसमें जो है जो ट्विस्टिंग मोमेंट आएगा, टोर्सन इक्वेशन चूँकि आप पढ़ चुके हैं तो उस के थ्रू हमें निकालना पड़ेगा। क्योंकि बॉडी इज रोटेटेड विथ थीटा एंड रिलीज्ड, एक बार फोर्स लगा करके छोड़ देते हैं तो ही ये फ्री वाइब्रेशन इसको हम बोलेंगे। द टोर्सनल वाइब्रेशन विल रिजल्ट द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नेग्लिजिबल और वी कैन इग्नोर द फ्री बॉडी डायग्राम वी कैन ड्रॉ हियर। इस तरह से आप फ्री बॉडी डायग्राम इसको कर सकते हैं। तो ये जो है आपका टोर्सनल टॉर्क क्या हो जाएगा, के टी इंटू थीटा, जो भी आपका डिफ्लेक्शन हुआ थीटा, और रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, आई इंटू थीटा डबल डॉट। दैट मीन्स कि वहाँ पे जब आप स्प्रिंग में निकालते थे एम एक्स डबल डॉट होता था और यहाँ पे के एक्स होता था, यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, मास के जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा और के के जगह पे आपका टोर्सनल स्टिफनेस आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्या इक्वेशन हो जाएगा आपका, आई थीटा डबल डॉट विल बी इक्वल टू माइनस के टी इंटू थीटा, दैट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग टॉर्क। इसको हम लोग बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क। तो रीस्टोरिंग टॉर्क में अब इसको आप प्लस कर सकते हैं, आई थीटा डबल डॉट प्लस के टी इंटू थीटा इक्वल टू 0। अब वहाँ पे जैसे एक्स डबल डॉट इक्वल टू आप लिखते थे माइनस ओमेगा स्क्वायर एन इंटू एक्स, उसी तरह से यहाँ पे थीटा डबल डॉट इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ओमेगा एन का स्क्वायर। ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी के लिए हम एन इंडिकेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ थीटा लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे रख दें तो क्या हो जाएगा, आई इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर एन इंटू थीटा प्लस के टी इंटू थीटा इक्वल टू 0। थीटा कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, के टी माइनस ओमेगा स्क्वायर एन इंटू आई। किसी किसी बुक में ओमेगा एन की जगह सिर्फ ओमेगा लिखा है तो उससे कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो ये 0, थीटा बता चुके हैं डिस्प्लेसमेंट 0 होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 होगा। तो आप डायरेक्ट ओमेगा एन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, के टी अपन आई। तो जिस तरह से वहाँ पे के अपन एम निकलता था उसी तरह से यहाँ के टी अपन
आई निकलेगा। तो इस तरह से आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं। टोर्सन इक्वेशन यहाँ पे आप लगा सकते हैं स्टिफनेस निकालने के लिए। टोर्सन इक्वेशन क्या होता था, याद कीजिए, टॉर्क अपॉन, ये क्या हो गया, टोर्सन इक्वेशन टॉर्क अपॉन आई पी इक्वल टू सी थीटा बाई एल इक्वल टू टाउ अपॉन आर। तो यहाँ पे जब टोर्सनल स्टिफनेस निकालेंगे, क्या, के टी इक्वल टू क्या होता है, टी बाई थीटा, दैट इज द टोर्सनल स्टिफनेस। वहाँ पे क्या होता था, लोड पर यूनिट डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क पर यूनिट रोटेशन। तो ये क्या हो जाएगा आपका सी आई पी, थीटा इधर ले लीजिएगा, तो सी आई पी अपॉन एल। आई पी का कितना वैल्यू होता है, पाई अपॉन 32 इंटू डी टू दी पावर 4। तो इस तरह से ये फार्मूला करके आप यहाँ के टी निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हाउ कैन वी डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन। और अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन में भी हमने आपको बताया तीन मेथड्स जो है आपका कौन कौन सा मेथड था, न्यूटन मेथड्स, रिले मेथड्स एंड एनर्जी मेथड्स। तो इस तीनों के मेथड से हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाला और लास्ट में टोर्सनल वाइब्रेशन का भी हम लोगों ने निकाला है। आप टोर्सनल वाइब्रेशन भी कभी कभी पूछता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। एक बार दो बार वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।